नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज वो हो गया जिस बात की कल्पना बीजेपी ने कभी नहीं की होगी। आज वो हो गया जिस बात की कल्पना करीब 2.5-3 साल पहले आम व्यक्ति को भी नहीं थी। राहुल गांधी का नेतृत्व क्या विपक्ष के नेताओं को स्वीकार किया होगा? आज जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, कहीं ना कहीं उसने बताया है कि हां, राहुल गांधी के नेतृत्व पर अब विपक्ष के नेता भी मोहर लगा रहे हैं। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। पूरे 14 विपक्षी दल एकजुट होकर के एक साथ आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से मोदी सरकार के ऊपर पेगासस जासूसी कांड को लेकर के हमला बोला गया है, वो आपको दिखाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही रही कि राहुल गांधी ने इसको शुरुआत से इसको डील किया। राहुल गांधी इसको डील करते हैं। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बोले। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं और फिर उसके बाद में वो सुनवाएंगे भी। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष यहां पर खड़ा है, यहां पर हर पार्टी के नेता है। हमारे 3-4 सीधे सीधे सवाल है नरेंद्र मोदी की सरकार से। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, क्या उसको मोदी सरकार ने खरीदा है या नहीं खरीदा है, हां या ना? इसमें मोदी सरकार उत्तर दे। मोदी सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर को अपने लोगों पर इस्तेमाल किया है, हां या ना? ये पॉइंट आउट सवाल जो है वो पूछे गए। फिर उन्होंने कहा कि ये केवल मेरी बात नहीं है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि केवल मेरी बात नहीं है, मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है कि राहुल गांधी का फोन टेप हुआ इसीलिए हम आवाज उठा रहे हैं। ये देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों के फोन टेप हुए हैं, विपक्ष के नेताओं के फोन टेप हुए हैं, पत्रकारों के फोन टेप हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन टेप हुए हैं, और उन सब की आवाज उठाने के लिए हम यहां पर खड़े हैं। यह देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है, देश की लोकतंत्र की आत्मा के ऊपर हमला है, ये जो है वो कहा गया। और सबसे बड़ा, सबसे भयानक, जो एंटी नेशनल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है गोदी मीडिया की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्ष के नेताओं के लिए, कि ये लोग एंटी नेशनल लोग हैं। आज राहुल गांधी ने ये एंटी नेशनल शब्द नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे लिए ये एक एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो एक एंटी नेशनल है, वो देशद्रोह है। देश के लोगों का फोन टेप करना, देश के लोगों के जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो सुरक्षा में जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो न्यायिक व्यवस्था में लगे हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके फोन टेप करवाना, उनकी जासूसी करवाना, ये देशद्रोह का काम है। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, करारा हमला बोला है। और इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी को आज जो हुआ है, इस बात का बीजेपी को कहीं से भी अंदाजा नहीं होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन आज समूचा विपक्ष एकजुट होकर के किस तरह से सरकार के ऊपर हमलावर हुआ है, ये आप देखिए। राहुल गांधी को आप सुनिए। हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है
ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है। राहुल गांधी ने न केवल आज सरकार के ऊपर हमला बोला, बल्कि साथ ही साथ राहुल गांधी ने उस गोदी मीडिया के ऊपर भी हमला बोला। वो गोदी मीडिया जो दिन रात सरकार की भक्ति में लगी रहती है, उस गोदी मीडिया के ऊपर भी राहुल गांधी की तरफ से हमला बोला गया। राहुल गांधी से एक गोदी मीडिया के पत्रकार की तरफ से, पत्रकार कहें ना कहें वो तय करिए, उसकी तरफ से सवाल पूछा गया। सवाल क्या पूछा गया कि आप लोग आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वो संसद के अंदर खड़े हुए थे आपके इस मुद्दे पर, पेगासस के जासूसी कांड पर जवाब देने के लिए, लेकिन आप लोग टीएमसी के सांसद हैं शांतनु सेन, हमने खबर आपको दिखाई थी, शांतनु सेन उनका जाकर के पर्चा फाड़ देते हैं। आप चाहते ही नहीं है कि सरकार जवाब दे। वो सरकार की तरफ से यहां पर बैटिंग कर रहे थे, तमाम विपक्ष के नेता खड़े हैं यहां पर और सारे पत्रकार खड़े हैं, और देखिए ये अपनी दलाली से बाज नहीं आ रहे। ये उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने इस पर करारा जवाब दिया। राहुल गांधी ने इनको बीच में टोका, बीच में ही रोक करके कहा कि आप भटकाइए मत, और मुझे मालूम है कि आप किसके लिए काम करते हैं। देखिए इतना करारा हमला, और वो भी समूचे विपक्ष के साथ में आप खड़े होकर के, जब आप उनको लीड कर रहे होते हैं तब आप ऐसी बात बोलते हैं। ये वाकई राहुल गांधी के दिखा रहा है कि राहुल गांधी अब किस कदर से सरकार के ऊपर और गोदी मीडिया के ऊपर, क्योंकि दोनों चीजें पैरेलल चल रही है। सरकार चल रही है, सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया चल रही है। जहां पर गोदी मीडिया डाउन होती है सरकार उसके साथ आ जाती है, और जहां पर सरकार डाउन होती है गोदी मीडिया उसके साथ चली जाती है। हमने देखा किस तरह से अर्नव के केस में और किस तरह से दीपक चौरसिया सुधीर चौधरी के केस में पूरी सरकार उनके जन्मदिन से लेकर के सब कुछ उसके साथ में आ जाती है। तो अभी पैरेलल दोनों चीजें चल रही है। राहुल गांधी इन दोनों चीजों पर अटैक किया है। उन्होंने कहा कि आप भटकाइए मत, देश का मुद्दा यह है, देश की जनता यह जानना चाहती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। ये शब्द राहुल गांधी के हैं, ध्यान से सुनिए आप। देखिए सरकार के जो मंत्री है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जब वो जवाब देते हैं तो टीएमसी के सांसद उनका पर्चा फाड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, तो उस पर कैसे फिर बात चर्चा कैसे होगी? आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? मैं जानता हूं आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में। पहला सवाल, क्या ये सरकार ने किया, हाँ या ना? तो बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से समूचे विपक्ष को एकजुट किया है, इसमें 3 तस्वीरों पर आप गौर डालिए। ये पहली तस्वीर आप देखिए, ये पहली तस्वीर कल शाम की है। पहली तस्वीर ये कल शाम की है जिसमें राउंड टेबल पर राहुल गांधी बैठे हैं। स्काई ब्लू कलर की ये हाफ शर्ट में राहुल गांधी एक राउंड टेबल पर बैठे हैं। उनके ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह का तस्वीर लगा, और यहां पर विपक्षी नेताओं के साथ में वो बैठे राउंड टेबल पर, यानी वो लीड नहीं कर रहे थे। कल शाम तक अपने आप को दिखा रहे थे। आज सुबह होते होते उनकी एक तस्वीर आती है जिसमें बंद कमरे में वो बैठे हैं, लेकिन कोने में राहुल गांधी के लिए एक विशेष सोफा लगवाया जाता है, उसके ऊपर राहुल गांधी बैठते हैं। अब तीसरी तस्वीर आप देखिए, तीसरी तस्वीर ये देखिए, छतरी के नीचे राहुल गांधी खड़े हैं। राहुल गांधी छतरी के नीचे खड़े हैं और समूचा विपक्ष छतरी लिए खड़ा है। तो यानी राहुल गांधी अब बीच में आ गए, सेंटर में आ गए हैं, और मोदी सरकार इसीलिए बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस को टारगेट कर रही थी। लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी क्या इस चीज को बरकरार रख पाएंगे? सवाल यही है, क्योंकि जिस तरह से आज की जो परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो इससे निश्चित तौर पर सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गायब हैं, और पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि वो संसद के अंदर आए, संसद के अंदर आकर के जवाब दें, जवाबदेही हो। और अमित शाह का तो इस्तीफा मांगा जा चुका है कि अमित शाह इस्तीफा दें। सवाल यह है कि आज जिस तरह से विपक्ष की एकता देखने को मिली है, ये आगे मोदी सरकार के लिए और कितने मुश्किलें खड़े करेगी, ये सवाल है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज डायरेक्ट सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।
धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।